हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ पे हर स्तर पे मॉनिटरिंग चल रही है और उसी मॉनिटरिंग के तहत अब ऐसे विद्यालयों की मॉनिटरिंग हो रही है जहाँ पे छात्र संख्या कम है और इस बात की पड़ताल हो रही है। इस बात के लिए साक्ष्य और तर्क मांगे जा रहे हैं कि आखिर छात्र नामांकन का ग्राफ कम क्यों है। क्या इसके लिए शिक्षक दोषी हैं? क्या शिक्षकों ने अपने पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन संजीदगी से नहीं किया है? या अगर बच्चों का नामांकन वहाँ कम है तो नामांकन गिरने का वाकई कारण है क्या? दोस्तों, तमाम प्रदेशों में जहाँ पे स्कूलों में बच्चे कम थे वहाँ पे स्कूल बंद हो गए। अब सरकारी विद्यालय बंद होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान दोस्तों किसको होता है? कई मर्तबा इस बात पे फोकस होता है कि शिक्षा निःशुल्क क्यों है, लेकिन अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की दरकार गांव के गरीब किसान मजदूर के बच्चों को है। ऐसे बच्चे जो कि निजी विद्यालयों की शिक्षा का वहन नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे जो कि बड़ी मुश्किल से विद्यालयों की ओर शिक्षकों के पुनीत प्रयास से आते हैं, ऐसे विद्यालय जहाँ पे उनके माँ बाप मेहनतकश हैं, मज़दूर हैं, ज़्यादातर उनका जो समय है वो अपने पैसे और श्रम के कार्यों में गुज़र जाता है। वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उनके भविष्य को लेकर के उस तौर तरीके से चिंतन नहीं कर पाते हैं जैसे कि अच्छे खाते पीते परिवार और पेशे में लगे हुए अभिभावकों के बच्चे होते हैं, जो कि निजी विद्यालयों में जाते हैं जहाँ पे हर स्तर तक उनकी सुख सुविधाओं और उनकी शिक्षा दीक्षा का ऐसे अभिभावक ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में संतुलित आहार आचार विचार व्यवहार का महत्व तो है ही। हमें विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन की दरकार तो है ही, साथ ही साथ अच्छे सम्यक संतुलित संयत विचार की भी ज़रूरत है, तभी हम स्वस्थ कहे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हमारी प्राणवायु है, वो हमारी ऑक्सीजन है, वो हमारा पर्यावरण और हमारा परिवेश से मिली हमको संजीवनी है। जो वाह चीज़ें हैं जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारा संतुलित आहार, ये सारे के सारे जो आइटम हैं वो परचेजेबल हैं, वो मार्केट ओरिएंटेड हैं। लेकिन जो चीज़ें निःशुल्क हैं, जो अमूल्य हैं, जिसके लिए हम किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करते हैं, वो पर्यावरण से जुड़ी संजीवनी है, ऑक्सीजन है। ऐसे ही शिक्षा भी ऐसे गरीब मजदूर किसान बेसहारा बच्चों जो भी हैं, जो भी परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए संजीवनी है। ऐसे स्कूल अगर किसी भी रूप में सरकार के द्वारा कम नामांकन की वजह से किसी कारण से बंद होते हैं तो शिक्षा के दरवाजे ऐसे मेहनतकश जो श्रमिक हैं, जो मज़दूर हैं, किसान हैं, उनके बच्चों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और जो भारत है, हम इंडिया शाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत जो कि मेहनतकश इंसान से निर्मित है, जो कि हमारे देश की चौकसी करने वाले हमारे सिपाही हैं, हमारे सैनिक हैं, ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों से ऐसे बच्चे ऐसी सेवाओं में जाते हैं जो कि हमारे देश की जो सरहद है उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो कि आप ये मान के चलें कि कॉन्वेंट एजुकेशन के तहत ऐसे बच्चे ऐसी सेवाओं में जाते हैं, क्योंकि गांव में ही मेहनत श्रम की शिक्षा दीक्षा मिलती है। गांव का जो वातावरण है
उसकी जो आबो हवा है उसमें पले बढ़े ये बच्चे शरीर को सशक्त कर कर और मन को इस्पात की तरह मजबूत बना करके सरहद पे सीमा के प्रहरी बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर छात्र संख्या गिर रहा है तो सरकार को ये सोचना होगा कि इसके पीछे हमारी नीतियाँ किस स्तर तक जिम्मेवार हैं। शिक्षक अगर अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर नकेल लगनी चाहिए, उसके ऊपर अंकुश लगनी चाहिए, उसको उसके पदीय दायित्व एवं कर्तव्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही दंड से लेकर सारे के सारे प्रावधान होने चाहिए। लेकिन देखना होगा कि नीतियों में कहीं ऐसी बातें तो नहीं हैं जिसकी वजह से जो सरकारी क्षेत्र के विद्यालय हैं वहाँ जो ग्रामीण जो किसान हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश इंसान हैं, उनके बच्चे ऐसे स्कूलों से अगर उनका दुराव होता है और वो महंगी शिक्षा की ओर जाते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि जो निजी विद्यालय हैं उन्हें सहज ही मान्यता दे देना, जहाँ पे सरकारी विद्यालय हैं उसके आसपास जो मशरूम की खेती, जिसे हम कुकुरमुत्ते की तरह कह सकते हैं, निजी विद्यालय फैले हैं, उनका आकर्षण और उनके प्रति जो रहम दृष्टि है वही सरकारी विद्यालयों के पतन और डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेवार है। आज मीडिया की सुर्खियों में एक पत्रकार महोदय, एक संवाददाता, एक जिसे हम कह सकते हैं चिंतनशील व्यक्ति के माध्यम से एक खबर छपी है। आज हम चैनल में उसी खबर को विषय बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और खबर में जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, वो वाकई वास्तविक हैं, यथार्थवादी हैं। आइए देखते हैं कि जो परिषदीय विद्यालय में चिंतन के प्रति संजीदे, संवेदनशील और वैचारिक तत्वों को प्रखरता से रखने वाले पत्रकार महोदय हैं, वो क्या अपनी बातें दोस्तों रखते हैं इस संबंध में। दोस्तों महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, स्तंभकार हैं, मैनपुरी से आप बातें करते हैं और इसमें जो पॉइंट हैं उसी को हम यहाँ पे बातें करेंगे। आपका ये कहना है कि गांव में परिषदीय विद्यालय के होते हुए गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का संचालन क्यों और कौन, जिम्मेदार कौन। परिषदीय विद्यालयों के 1 किलोमीटर के दायरे में बिना मानकों व बिना प्रशिक्षित शिक्षकों के निजी विद्यालयों को मान्यता देने का जिम्मेवार कौन। परिषदीय विद्यालयों में संसाधनों व शिक्षकों के अभाव का जिम्मेदार कौन। शिक्षकों को सूचनाओं और गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाए रखने का जिम्मेवार कौन। आज परिवार नियोजन को लेकर अधिकांशतः परिवार जागरूक है, जो कि उचित भी है। ऐसे में छोटे गांव व मजरों में 20-30 परिवारों से कितने बच्चे अपेक्षा रखते हैं आप, जिम्मेदार कौन। परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के ड्रेस, जूते, बैग इत्यादि हेतु धनराशि पहुंच जाने के बाद वे निजी विद्यालयों में उन्हीं पैसों के उपयोग से नामांकन करा देने पर जिम्मेदार कौन। मौसम के हिसाब से काम धंधे वाले परिवारों के पलायन का जिम्मेदार कौन। लोगों में शिक्षा की महत्ता की समझ विकसित न होने व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की ओर आकर्षण का जिम्मेदार कौन। जहां आजकल बच्चों को 3 से 5 वर्ष के बीच में नामांकन प्ले ग्रुप में करवा दिया जाता है, वहीं हमारे विद्यालयों पर प्ले ग्रुप नहीं, साथ ही 6 वर्ष से पूर्व नामांकन न करने के आदेश, तो जिम्मेवार कौन। बच्चों की अध्यापन की वर्तमान निजी विद्यालयों जैसी सुख सुविधा न होना, विद्यालयों का जर्जर छतों का टपकना इत्यादि का जिम्मेदार कौन। ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं जिनमें से अधिकांशता का समाधान शिक्षक आपको दे सकता है और आपके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। मगर आपकी मंशा तो आप ही जानो। हम इतना जानते हैं कि यदि शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर हो रही, छात्र संख्या कम हो रही, तो इसके लिए
शिक्षक से पहले खंड शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री तक जिम्मेवार हैं। इसके बाद शिक्षक। यदि वास्तव में आप घटती छात्र संख्या या गिरती शिक्षा व्यवस्था के लिए चिंतित हैं तो सरकारी विद्यालय बंद करना कोई विकल्प नहीं, अपितु आंख बंद कर मान्यता देने और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को फलने फूलने से रोकने के प्रयास के साथ साथ शिक्षकों के साथ सामंजस्य स्थापित कर वक्त रहते इसका हल खोज निकालें, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश शिक्षित जनसंख्या में सभी देशों के सापेक्ष निचले पायदान पर होगा। तब हम अपने विश्व गुरु बनने के सपने को क्या सच कर पाएंगे? सनद रहे, ऐसा होने पर आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। तो दोस्तों, महेंद्र प्रताप सिंह जी स्तंभकार हैं, मैनपुरी से आपने कवर कर रखा है और अच्छी बातें हैं और कम से कम ये बातें हमें ये बताती हैं कि केवल शिक्षक ही जिम्मेवार नहीं है। अगर विद्यालय में बच्चों के नामांकन की समस्या घट रही तो सरकार की कई स्तर तक नीतियां भी जिम्मेवार हैं। निजी विद्यालय को सहज ही मान्यता दे देना। 1 किलोमीटर के रेंज में अगर परिषदीय विद्यालय है तो वहाँ पे ऐसे स्कूल नहीं होने चाहिए, बल्कि उन्हीं जो परिषदीय विद्यालय है उन्हीं को वहाँ पे भौतिक ढांचे से लेके साज सज्जा से लेकर के बाल मनोविज्ञान के अनुकूल वातावरण का सृजन करना चाहिए। विद्यालय की समस्याओं को हमेशा ध्यान देना चाहिए, इसे कैसे कैसे दूर करते जाएं। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें संवेदनशील बनाया जाए और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो। उनके पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति मॉनिटरिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही शैक्षिक मुद्दों पर इंसाइटफुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। जल्द आपके समक्ष नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।